The story of Isaac Newton, from weak child to scientific giant. उस आदमी की कहानी जो दुनिया बदल गया। नमस्ते मेरे दोस्तों, आज हम साथ में चलेंगे उस आदमी की जिंदगी में जो सबसे तेज दिमाग था। उसका नाम था आइजैक न्यूटन। ये वो बंदा था जो 300 साल पहले जीता था, लेकिन उसके सोचे हुए ख्याल आज भी हमारी दुनिया चलाते हैं। न्यूटन अमीर घर में पैदा नहीं हुआ था, वो ताकतवर पैदा नहीं हुआ था। सच कहूं तो जब वो छोटा सा बच्चा था, लोग सोचते थे वो मर जाएगा, लेकिन वो बड़ा होकर ऐसा बना कि उसके दिमाग की वजह से आज भी प्लेन्स उड़ते हैं, रॉकेट्स जाते हैं और हम रात दिन का हिसाब रखते हैं। ये सिर्फ उसकी नई चीजें ढूंढने की कहानी नहीं है, ये उसकी तकलीफ, उसकी अकेली जिंदगी और हमेशा कुछ नई चीज सीखते रहने की बात है। चलो फिर आइजैक न्यूटन की पूरी कहानी सुनते हैं, उस बंदे की जो दुनिया हमेशा के लिए बदल गया। आइजैक न्यूटन क्रिसमस के दिन पैदा हुआ था, 25 दिसंबर 1642 को। ये वुल्सथोप नाम के एक छोटे से गांव में हुआ था जो अंग्रेज देश में है। वो बहुत जल्दी पैदा हुआ था और इतना छोटा था कि लोग कहते थे ये बच्चा बच नहीं सकता। उसका पापा उसके पैदा होने से 3 महीने पहले ही मर गया था, तो न्यूटन ने अपने पापा को कभी देखा तक नहीं। उसकी मम्मा हैना का नाम था, वो बिल्कुल अकेली रह गई थी अपने नन्हे से बेटे के साथ। लेकिन सबकी सोच के उलट आइजैक बच गया। ये शुरुआत हमें एक बात सिखाती है, अगर जिंदगी कमजोर शुरू हो तो इसका ये मतलब नहीं कि वो कमजोर ही रहेगी। न्यूटन का बचना एक लंबे सफर की पहली सिवारियत थी। जब आइजैक सिर्फ 3 साल का था, उसकी मम्मा ने दूसरा ब्याह कर लिया और उसे अपनी नानी के पास छोड़ दिया। इससे वो बहुत उदास और अकेला रहता था। बचपन में उसे ज्यादा प्यार नहीं मिला, लेकिन कभी-कभी अकेला रहना इंसान को अपने अंदर झांकने और बड़े सपने देखने पर मजबूर कर देता है। छोटे आइजैक के साथ बिल्कुल यही हुआ। आइजैक एक चुपचाप बच्चा था। वो दूसरे बच्चों के साथ खेलता नहीं था, उसके बजाय उसे चीजें बनाना पसंद था। वो छोटी छोटी मशीन बनाता था, जैसे हवा से चलने वाली चक्की, पतंग बनाता था और पानी वाली घड़ी भी बनाता था समय नापने के लिए। उसे तस्वीरें बनानी और कॉपियों में लिखना भी अच्छा लगता था। वो अक्सर सोचने में खो जाता था। आसपास के लोग कहते थे ये कोई खास बच्चा नहीं है। सच कहूं तो स्कूल में पहले वो कमजोर था, लेकिन एक दिन स्कूल में एक लड़का उससे बदतमीजी की। न्यूटन ने सोचा कि मैं पढ़ाई करने वाला हूं ताकि सबको दिखा सकूं कि मैं सबसे अच्छा हूं। उसी दिन से वो सबसे ज्यादा नंबर लाने वाला बन गया। जब आइजैक बड़ा हुआ, वो 1661 में कैम्ब्रिज के बड़े कॉलेज में गया। पढ़ने के लिए उसे बहुत काम करना पड़ता था। वो अमीर बच्चों के कमरे साफ करता था और उनका काम कर देता था, लेकिन कभी शिकायत नहीं करता था। वो समझता था कि पढ़ना ही उसका आगे का रास्ता है। कॉलेज में न्यूटन ने गिनती गिनती, सोचने की बात और दुनिया की चीजें सीखी, लेकिन जो किताबें वो पढ़ता था वो उसे काफी नहीं लगती थी। वो और गहराई में जाना चाहता था। वो बड़े बड़े सवाल करना चाहता था। रोशनी क्या है, चीजें नीचे क्यों गिरती हैं, चांद और सितारे कैसे घूमते रहते हैं। वो अपने मन की बात कॉपियों में लिखने लगा, जो आगे चलकर दुनिया की सबसे जरूरी किताबें बन गईं। 1665 में अंग्रेज देश में बड़ी बीमारी फैल गई। कॉलेज बंद कर दिया गया और न्यूटन को वुल्सथॉप अपने घर वापस जाना पड़ा। लेकिन ये अकेले का समय सच में उसके लिए फायदा वाला था। न्यूटन सिर्फ 23 साल का था और उन 2 सालों में अकेले रहकर उसने अपनी सबसे बड़ी खोजें की। उसने रोशनी के बारे में सोचा और पता लगाया कि सफेद रोशनी में 7 रंग मिलते हैं। उसने गिनती गिनाती का काम किया और नए तरीके बनाए मुश्किल हिसाब करने के लिए। उसने सोचा कि चीजें नीचे क्यों गिरती हैं और चांद धरती के गिर्द क्यों घूमता रहता है। इस समय को अक्सर न्यूटन के करिश्मा के साल कहते हैं। न्यूटन के बारे में एक मशहूर कहानी है कि वो सेब के पेड़ के नीचे बैठा था और सेब गिरते देख रहा था। बहुत लोग सोचते हैं कि सेब उसके सर पर गिरा, लेकिन ये सच नहीं है। सच ये है कि जब वो सेब गिरते देखा, उसके मन में एक बड़ा सवाल आया, सेब नीचे क्यों गिरा, ये ऊपर क्यों नहीं गया,
और अगर सेब गिर सकता है तो क्या यही ताकत चांद को धरती के आसपास घुमाती रहती है? इस सवाल ने पूरी दुनिया बदल दी। न्यूटन को समझ आ गया कि वही ताकत जो सेब गिराता है वही सितारों को जगह जगह घुमाती रहती है। उसने इसे खींचने वाली ताकत कहा। न्यूटन की नई खोजें आसानी से मंजूर नहीं हुई। शुरू में दूसरे पढ़े लिखे लोग उससे बहस करते थे, वो उसकी बातों पर भरोसा नहीं करते थे। न्यूटन भी बहुत शर्माने वाला था और झगड़ा पसंद नहीं करता था। कभी कभी वो उदास हो जाता था और घर में बंद हो जाता था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो काम करता रहा, लिखता रहा और नए नए सवाल हल करता रहा। उसकी किताब प्रिंसिपिया मैथमेटिका 1687 में छपी, जिसमें हरकत और खिंचने वाली ताकत के नियम लिखे थे। ये किताब आज के भौतिक विज्ञान की नींव बन गई। इसमें दिखाया गया था कि सारा आसमान जमीन एक बड़ी मशीन की तरह चलता है, जिसके पक्के नियम हैं। अचानक लोगों को लगा कि दुनिया कोई जादुई चीज नहीं, बल्कि एक ऐसी चीज है जिसे पढ़ लिख कर समझा जा सकता है। न्यूटन को रोशनी में भी बहुत दिलचस्पी थी। उससे पहले लोग सोचते थे कि रोशनी एक सीधी चीज है, लेकिन न्यूटन ने साबित कर दिया कि सफेद रोशनी में हकीकत में 7 रंग मिलते हैं, जैसे मेघधनुष में होते हैं। उसने कांचे के तिकोनों से तजुर्बे किए। उसने सूरज की रोशनी को उनसे गुजारी और रोशनी लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैंगनी रंगों में बट गई। उसे पता चला कि रोशनी को मोड़ा जा सकता है और फिर से मिलाया जा सकता है। इससे रोशनी का ज्ञान हमेशा के लिए बदल गया। न्यूटन सिर्फ विज्ञान वाला नहीं था, वो गिनती का उस्ताद, सितारों का जानने वाला, सोचने वाला और मजहब पर लिखने वाला भी था। उसने नए तरीके बनाए मुश्किल हिसाब करने के लिए, जो हमें हरकत और बदलाव के मसले हल करने में मदद करते हैं। उसने सितारों और ग्रहों का मुताला किया। वो भगवान और कायनात के बारे में गहरे सवाल पूछता था। यह दिखाता है कि न्यूटन का दिमाग कभी रुका नहीं, वो हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखना चाहता था। जब न्यूटन बड़ा हुआ, उसका काम मशहूर हो गया। वो रॉयल सोसाइटी का इज्जतदार सदस्य बन गया, जो अंग्रेज देश के सबसे अच्छे विज्ञान वालों का ग्रुप था। बाद में रानी ने उसे सर का खिताब दिया और वो सर आइजैक न्यूटन कहलाने लगा। वो रॉयल मिंट का साहिब भी बना, जहां वो अंग्रेज देश के सिक्कों को नकली सिक्कों से बचाने का काम करता था। वहां भी उसने अपना तेज दिमाग सच्चाई और व्यवस्था लाने के लिए इस्तेमाल किया। हालांकि न्यूटन मशहूर था, वो बिल्कुल चुपचाप जिंदगी जीता था। उसने कभी शादी नहीं की। वो अपना ज्यादातर वक्त अकेले अपनी किताबों और तजुर्बों के साथ गुजारता था। वो अच्छा हो सकता था, लेकिन जिद्दी भी था। कभी कभी वो दूसरे विज्ञान वालों जैसे रॉबर्ट हुक और गॉटफ्रीड लाइबनिज़ से झगड़ा करता था, लेकिन सच और ज्ञान की तरफ उसका रुख हमेशा उसकी राह दिखाता था। उसने एक बार कहा, अगर मैंने दूर तक देखा है तो इसलिए कि मैं दाना वालों के कंधों पर खड़ा हूं। इसका मतलब यह है कि वो अपने से पहले वाले लोगों जैसे गैलीलियो और केपलर के काम की इज्जत करता था और उनके ख्यालों पर अपने बनाता था। न्यूटन ने अपने जमाने के हिसाब से लंबी जिंदगी जी। वो 1727 में 84 साल की उम्र में मरा। उसे वेस्टमिंस्टर एबे में दफनाया गया, वो जगह जहां अंग्रेज देश के अजीम नेता लोग को इज्जत दी जाती है। जब वो मरा, दुनिया उसकी वजह से पहले से काफी बदल चुकी थी। न्यूटन की यादगार क्या है? वो हर जगह है। जिस तरह हम विज्ञान, गिनती, सितारों की बात और मशीनकारी पढ़ते हैं, वो सब उसके काम पर टिका है। हवाई जहाज न्यूटन के नियमों की वजह से उड़ते हैं। रॉकेट उसके ख्यालों की वजह से अंतरिक्ष तक पहुंचते हैं। रोशनी और रंगों का हमारा ज्ञान उसके तजुर्बों से आया है। उसने हमें दिखाया कि सारा आसमान जमीन कोई बेतरतीबी नहीं है, ये एक व्यवस्था है, और अगर हम अपना दिमाग लगाएं तो हम इसे समझ सकते हैं। अब दोस्तों, सोचते हैं कि हम आइजैक न्यूटन की कहानी से क्या सीख सकते हैं। कमजोर शुरुआत का मतलब कमजोर अंत नहीं। न्यूटन बीमार बच्चा था, लेकिन वो मजबूत दिमाग बन गया। अकेलापन को शक्ति में बदला जा सकता है। न्यूटन ने अपनी शांत जिंदगी को गहरी सोच के लिए इस्तेमाल किया। जिज्ञासा दरवाजे खोलती है।
वो हमेशा क्यों पूछता था और इसीलिए उसे वो जवाब मिले जो दूसरों को कभी नहीं मिले। मेहनत का फल मिलता है। न्यूटन को आसानी से सफलता नहीं मिली। उसने नाकामियां और शक शुभा का सामना किया, लेकिन वो काम करता रहा। दानावरों के कंधों पर खड़े हो। न्यूटन ने पुराने लोगों का सम्मान किया और नई चीजें बनाई। मेरे प्यारे दोस्तों, न्यूटन की कहानी सिर्फ इतिहास नहीं है, ये आज हमारे लिए रोशनी है। हो सकता है तुम कमजोर महसूस करो, हो सकता है लगता हो कि तुम्हें कोई नहीं समझता, हो सकता है लोग तुम पर भरोसा नहीं करते, लेकिन याद रखो, जो बच्चा मरने वाला समझा गया था वो ऐसा आदमी बना जिसने विज्ञान को हमेशा के लिए बदल दिया। तुम्हारे अंदर भी वही शक्ति है। तुम्हारे सोचे हुए ख्याल, तुम्हारे सपने, तुम्हारी मेहनत, ये तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है और शायद दुनिया भी। न्यूटन ने एक बार कहा था कि वो उस बच्चे की तरह है जो समुद्र के किनारे खेल रहा है, चिकने पत्थरों को ढूंढ रहा है, जबकि सच का बड़ा समुंदर उसके सामने पड़ा है। इसका मतलब यह है कि चाहे हम कितना भी जानते हों, हमेशा और भी कुछ सीखने को है।